जरूरत है। मैं डॉक्टर साहब कह दूंगा, डॉक्टर साहब एक दो क्लिप छोटी छोटी मेरे पास है। एक तो जो कांग्रेस का स्टैंड साफ है, देखिए मुझे लगता है ठीक है, ये आ रही हैं खबरें और खूब प्लांट होनी ही खबरें, ऐसा नहीं है कि चीजें, ये देखिए ये तो ये कह रहे हैं, ये प्रवक्ता है और राहुल राज्यसभा गांधी के जी ने जब ट्वीट किया कि AK-47 का इस्तेमाल हुआ है तो आपके यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता बड़े बिलबिला रहे थे, लेकिन अभी ये साबित हो चुका है कि नौजवानों पर AK-47 का इस्तेमाल बिहार में हुआ है। सर सदन जैसे सेशन जो है वो आज भी नहीं चल पा रहा है और जब तक गृह मंत्री सदन में आकर इस पूरे प्रकरण पर बयान नहीं देंगे, हम आवाज उठाते रहेंगे, हम सदन नहीं चलेंगे। हम सदन नहीं चलने। और ये एक अखिलेश यादव का और वक्तव्य है। फिर मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये देखिए। सरकार के प्रयासों, इतना बड़ा आंदोलन सरकार के प्रयासों से खत्म हुआ है या छात्रों की मांग मानी सरकार, झुक गई सरकार, तो सरकार को बताना चाहिए ना किन बिंदु पे झुक गई सरकार। सरकार बातचीत करने के लिए तो तैयार है। नहीं, सरकार किस बिंदु पे झुकी है ये तो बात पता लगे ना देश को, सदन में ये बात तो आए। सर आज 6वां दिन है, आप लोग सवाल 6वें दिन का नहीं है। सवाल इतना बड़ा है कि नीट में बच्चों की जान चली गई, आपने आश्वासन दिया बच्चों को केस मुकदमे नहीं लगेंगे, पर मुकदमे लग रहे हैं। अगर सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं तो पुलिस जा रही है उनके घर पे, ये क्या आश्वासन था आपका? बात तो बातचीत से ही हल होगा ना सर, सारी चीजें बातचीत से हल होगा कि आपके फैसले का अमल जमीन पर होगा। जिन परिवारों के बच्चों की जान की क्या मदद की है सरकार ने अभी तक? क्या कोई स्टेटमेंट आया कि आपके चैनल पे चला क्या ये बात कि उनके परिवारों को ये मदद करने जा रही है सरकार? और ये कहा कि मुकदमे नहीं लिखे जाएंगे, मुकदमे तो लिखे जा रहे हैं। बिहार में देखिए कितने बच्चों को जेल भेज दिया गया। बिहार में AK-47 और हाँ, AK-47 एक की जान चली गई सुनने में आ रहा है, कई लोग घायल हैं। यूपी में इस तरह का कई इंसिडेंट्स हैं, सोशल मीडिया पे लिख देते हो तो जेल भेज दे रहे हो आप। आपसे बातचीत करने के लिए कह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से अरे मैं सुबह भी बता गया तो फिर क्यों बताऊंगा? ये अलग है। देखिए AK-47 ये है सर, वो मेरे पास, मैंने पहले भी दिखाया था, ये दिखाया था। और एक उसका बयान है अपने तेजस्वी का, ये और तेजस्वी यादव का एक बयान सुन के मैं सवाल करता हूँ सर। जो जेल में भेज दिया गया, हमने पहले कल भी आते हमने ये बात कही है कि अगर आज शाम तक देर रात तक अगर उन छात्रों को नहीं छोड़ा जाए, अगर उन पर वो मुकदमा वापस नहीं लेती है सरकार, तो बिहार की धरती क्रांति की धरती है, बदलाव की धरती है। बड़ा आंदोलन हम लोग खड़ा करने का काम करेंगे और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल हम सब लोग मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। और ये सरकार से निवेदन नहीं है फिर बाद में सम्राट चौधरी और इनकी नौटंकी सरकार, ड्रामेबाज सरकार ये ना कहे कि भाई इन्होंने इंटीमेट नहीं किया। आप लोगों के माध्यम से सीधे सम्राट चौधरी को हम ये बताना चाहते हैं, बड़ी बड़ी बातें ना करें। मुख्यमंत्री के पद पे आ गए भाई, किसी तरह कुछ काम कर लो, कुछ काम नहीं कर सकते हो तो अपने घर चले जाओ, लेकिन निर्दोष छत्याओं की हत्या का कोशिश मत करो। और जिन लोगों ने गोली चलाई आदेश हुआ है, बताओ छात्रों पे हत्या का मुकदमा लगा रहे हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा लगा रहे हैं। क्या अटेम्प्ट टू मर्डर का मुकदमा जिन छात्रों को गोली लगी है तीनों को, क्या सम्राट चौधरी उनकी सरकार या अधिकारियों पर नहीं लगनी चाहिए? उनकी जान बची है, 1 इंच भी इधर से इधर होता, उनकी जान चली गई होती तो इसका दोषी कौन होता? या आज वो अस्पताल में पड़े हैं, जान बची है, उसका दोषी कौन है? किस पे FIR होना चाहिए, किस पे मुकदमा होना चाहिए, किसके आदेश पे हुआ? एक सिपाही को, छोटे लोगों को आप जो है हटा करके आप चाहते हैं कि आप बचे रहें, ये हर किस होने वाला नहीं है। देखिए डॉक्टर साहब, सवाल यही बड़ा है कि जो असली दोषी हैं, जो मुख्य आरोपी हैं, यहां भी यही उठ रहा है। सेंट्रल में जो मसला है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नाकाफी है और कह रहे हैं कि ये तो
झांकी है, अभी बहुत कुछ बाकी है जो बातें हो रही हैं। और इसीलिए जो अभी अनिल सर ने कहा कि अब जो विपक्ष ने अपनी तोप का जो है मुंह मोड़ दिया है वो अमित शाह की ओर, तो यही भय है, यही डर है। और हर जगह आप अभी जितनी आपने वादे की, जितनी बातें की, आप केवल दमन दमन, और ये भी निकल के आ रहा है कि विद्यार्थियों को तो डरा ही डरा रहे हैं, भयभीत कर रहे हैं, उनको पोस्ट मिटाइए, ये हटाइए, साथ में उनके पेरेंट्स जो जो दमन हो सकता है कर रहे हैं। आप कथनी कुछ करनी कुछ, सब पर आपकी प्रतिक्रिया। संजीव सर देखिए, मैं पहले भी इस प्लेटफॉर्म पर या दूसरे प्लेटफॉर्म पर एक ही चीज कहता हूं कि जो मूल चरित्र होता है वो नहीं बदलता। तो दबाव बढ़ा, आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन उसको आपने फिर जिंदाबाद कर लिया। ये कोई पहली बार थोड़ी हो रहा है। मॉब लिंचिंग के जितने आरोपी थे जेल गए थे, जब जब जेल से छूटे तो उनको माला पहनाने कौन गया? बीजेपी के मंत्री जाते हैं, उनके नेता जाते हैं, विजय जुलूस निकालते हैं। बुलंदशहर में एक इंस्पेक्टर की हत्या कर दी थी गुंडों ने, और जो हत्यारे थे अभियुक्त, उन सबों का भी स्वागत किया गया। तो आपका मूल चरित्र में दो चीजें हैं। एक तो ये है कि आप न लोकतांत्रिक हैं और न समरस हैं। आप डंडे के जोर से चलने वाले लोग हैं, तो आप वही कर रहे हैं। मतलब भारतीय राजनीति की इससे ज्यादा अश्लील तस्वीर क्या होगी कि एक आदमी जिसका इस्तीफा हुआ हो 3 दिन पहले, उसको स्वागत समारोह उसका बुलाया जा रहा है, और इस्तीफा किस मामले में हुआ है। यानी कि अभी भी ये मानना नहीं है कि ये इस्तीफा जो है गलती की वजह से हुआ है। वो इस्तीफा तो इसलिए हो गया कि चलिए मांग थी, बच्चों को जो टॉफी मांग रहे थे दे दिया हमने, और ज्यादा जिद करेंगे तो उनकी पिटाई भी होगी। हुकूमत दो तरफ से चलती, दो ही उसके पिलर हैं किसी भी हुकूमत के सफलतापूर्वक चलने के। और ये बात मुझे इसी भारतीय जनता पार्टी के नेता कल्याण सिंह जी ने कही थी कि हुकूमत बेटा चलती है सिर्फ 2 चीजों से, इकबाल से और भरोसे से। और अब उन्हीं की पार्टी का इकबाल तो खत्म हो गया, वो तो उन बच्चों ने खत्म कर दिया। अब भरोसा वो खुद तोड़ रहे हैं क्योंकि उनके चरित्र में नहीं है। भाई अमित शाह से सवाल क्यों नहीं होने चाहिए? और मैं तो कह रहा हूं कि 12 सवाल है मेरे पास। पैलेट गन चली तो क्यों चली? और ये सीधे अमित शाह से इसलिए हैं क्योंकि वो दिल्ली पुलिस और केंद्रीय फोर्सेस जो हैं वो तो उन्हीं के अंडर में है ना। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आरएएफ की कमांडेंट बोल रही है। हम आप बोलते रहते तो आप तो मान लीजिए कमांड उत्तर सर है, पर वो पत्रकार भी घायल है, अब सामने है, रिपोर्ट्स आ गई है, सारी चीजें सब इरिलेवेंट है इनके लिए। लेकिन अब फोर्स की कमांडेंट अगर बोल रही है तो बात तो है। और अगर है तो ये बात पता चले कि ये ऑर्डर किसने दिए थे, ये पैलेट गन रिलीज किसने की थी, अगर कमांडेंट के नॉलेज में नहीं है। दूसरा, मैं देख रहा था एक वीडियो, कोई 70-72 साल का राजस्थान का व्यक्ति जो है वो भी आरएएफ के ड्रेस में बिना नेम प्लेट के खड़ा है, और पता चल रहा है कि साहब सैकड़ों ऐसे लोग थे। तो ये भर्ती किसने की, किसके आदेश पर है? सवाल वही है। ये अभी जो बिहार में उस सिपाही को आपने सस्पेंड कर दिया जिसने गोली चलाई, किसके कहने पे चलाई? क्या देश का कोई ऐसा सिपाही है जो अपने मर्जी से, जब उसके ऊपर कमांड होता है तो वो ऐसे फायरिंग करने लगेगा? तो इसका मतलब ये है कि आपका पुलिस बल जो है अराजक हो चुका है। तो वहां भी सवाल है। उन लाठियों का भी सवाल है जिसके भीतर कीलें लगी थी, जो चाइना के बॉर्डर वाला प्रैक्टिस है, कटीला तार लगा के लाठी चलाने का। तो आप इन बच्चों के साथ, अच्छा, और देखिए, मैं ये करते रहे, सवाल ये है कि अब इनकी सुनेगा कौन? वो बच्चे का डर जाएंगे। अगर डरना होता तो वहां नहीं डर गए होते,
और ये करें, तो क्या उन बच्चों के मां बाप डर जाएंगे? तो आप अपने लिए बताओ, राजनीतिक दल खरीद क्या रहे हैं भाई अपनी हरकतों से? आपके खिलाफ होने वाली नफरतों का दायरा इतना बढ़ता जा रहा है, और फिर आप किस मुगालते में हैं? यानी कि बहुत सीधी बात है कि अब आप इस मुगालते में हैं कि हम करें कुछ भी, चुनाव जीतना हमको आता है। तो ठीक है, ये मुगालता भी पाले रहिए, वो भी कभी ना कभी। लेकिन अब जो है बात ये कि एक सरकार की जिम्मेदारी क्या है। अब आप देखिए, नंदन नीलेकनी के सुपरविजन में कमेटी जो बनी है, आपने उसमें रखा किसको किसको है? एक आईआईटी मद्रास का डायरेक्टर है जो बताता है कि बुखार हो तो गोमूत्र पी लो। यस यस। वो नीट का पेपर चेक करेगा, मेडिकल साइंस वाले लोग कबूल ले। एक मोहतरमा है जो पूर्व सचिव रही हैं शिक्षा विभाग की, उनके कार्यकाल में सीबीएसई का पर्चा 2 बार लीक हो चुका है। और एक हमारे नए शिक्षा मंत्री जो बनाए गए हैं, वो ये बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने बिजली नहीं दी थी इसलिए जनसंख्या बढ़ गई। तो भाई नमूनों की कोई कमी तो है नहीं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है, इस सरकार के भीतर नरेंद्र मोदी की अपनी पार्टी में 40 सांसद एमबीबीएस किए हुए लोग हैं। एक को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, बहुत समय से जानता हूं, जब वो राजनीति में एमबीबीएस कैसे किए, उनकी भी कहानी ही कहानी है। नहीं, वो वही मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल है राज्यसभा में आजकल, हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, बहुत काबिल पीडियाट्रिशियन है, बहुत मेरिटोरियस। उनकी कोई जगह नहीं है। और जगह किसकी है? जो गोमूत्र से बुखार का इलाज कर रहा है, जो बिजली जाने की वजह से जनसंख्या वृद्धि की बात कर रहा है। इस तरह के नमूनों को लेके आप खुद बता रहे हैं कि मैं कितना सीरियस हूं। और अगर आप ये बताना चाहते हैं कि मैं इतना ही सीरियस हूं, तुम्हारा जो करना है कर लो, तो फिर ठीक है, पब्लिक भी जो करना है कर लेगी। भाई क्या आपको समझ में आया इस आंदोलन से? पहला सीख जो नरेंद्र मोदी को मिली इस आंदोलन से सर, वो एक छोटा रिक्वेस्ट कर, अनिल सर से छोटा रिक्वेस्ट करूंगा कि जब डॉक्टर साहब की बात खत्म हो जाए तो अनिल सर एक बहुत महत्वपूर्ण बिहार का मसला है, टिप्पणी कर जाइएगा। आप करिए सर, आप वो पूरी तफसील से करिए, आप कर दीजिए। तो सबसे ज्यादा जो जरूरी बात प्रधानमंत्री को सबसे पहले समझ में आई, वो उनको ये समझ में आई कि इंस्टाग्राम पे कम्युनिकेशन बड़ा जरूरी है, और अपने सारे मंत्रियों को उन्होंने निर्देश दिए कि इंस्टाग्राम पे रहिए, और खुद आ गए। दूसरा, अमित शाह को सबसे ज्यादा क्या समझ में आया कि 2500 बच्चों की लिस्ट बनाओ, उनके ऊपर मुकदमा करो। तो जब आपको इस पूरे आंदोलन, अच्छा, और उनके समर्थकों जिनको हम अंधभक्त कहते हैं, मैं उनको अंधभक्त भी नहीं कहता हूं, तो मैं कहता हूं मानसिक नसबंदी जिनकी हुई है, उनको क्या समझ में आया इस पूरे आंदोलन में? बच्चे गाली बहुत दे रहे हैं, बच्चों का कपड़ा बहुत खराब है। विषय इन तीनों में से किसी को नहीं समझ में आया सर। मुख्य मुद्दा इन तीनों में से किसी को नहीं समझ में आया है, और यही इनका चरित्र है। और राहुल गांधी ने संसद में एक बात कही, वो महत्वपूर्ण बात है कि नीट की परीक्षा प्रोफेशनल एग्जाम है, उसको कमर्शियल आपने किया है। भाई 1,20,25,000 सीटें हैं मेडिकल की, 1:3 का फॉर्मूला लगाइए पासिंग के लिए। आपने पासिंग मार्क्स कर दिए हैं 22%। तो जो ऐसे बच्चे हैं जो मेरिटोरियस नहीं है, जो डिजर्व नहीं करते हैं, उनके 250 नंबर भी आ गए, 250 नंबर भी आ गए, और उनके पास पैसा है और उन्होंने पैसा दिया। और क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में भुक्तभोगी हूं, प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग में 2 लाख रुपया जमा करना पड़ता है काउंसलिंग में, और उसके बाद आप के पास पैसे होते, प्राइवेट कॉलेज आपको प्रायोरिटी पे एडमिशन ले लेते हैं।
क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस तो टॉप रैंकर्स को लेते हैं और उन टॉप रैंकर्स में आने के लिए आपने पर्चा लीक किया हुआ। तो ये पूरा का पूरा जो व्यवस्था ही है वो इतनी डाइसी है, इतनी गंदी है, इतनी खराब है कि अब इसमें आमूल चूल परिवर्तन होना चाहिए। लेकिन फिर आखिरी लाइन कि आपकी नीयत और आपका चरित्र यही तय करेगा कि आप अब इंस्टाग्राम से चल रही है सर सरकार। मैंने जो शुरुआत जहां से की थी कि आप सदन में तो नीतिगत सारे जो हम देखते आए इतने बरसों से, हम सभी लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, हमने विधानसभाएं रिपोर्ट की हैं, हमने संसद की रिपोर्टिंग देखी है, आप लोगों ने शायद की भी हो, मुझे भी एक दो अवसर मिले हैं जाने के वहां, मगर आप सबको भूल चुके हैं, आपको अवमानना और उसका कोई भय नहीं, क्योंकि सब कुछ आपके साथ है। और अभी तो ये भी है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट और तमाम, आज ही आपने देखा होगा डॉक्टर साहब की वो सीबीआई के जो वकील साहब पहुंचे ही नहीं, उस फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहला दिन था। बातें ही बातें हैं, आप खुद झांक ही नहीं पा रहे हो, देख ही नहीं पा रहे हो। उधर वो दान डकैती आप जिसको कहीं शायद पीछे लाने के लिए सब खेल किया था, अब खेल आपके साथ हो गया। आप करिएगा सब पर एक आपकी जो क्लोजिंग एक पूरा टिप्पणी है। मैं जो सर पहले कह रहा था ना कि नियत और चरित्र, जी जी, वो तो दिख रहा है ना, हर चीज में दिख रहा है। अभी कितने दिन हुए, 25 तारीख से अब तक कितने दिन हुए, मगर दिख रहा है। मैं कुछ कहने से बेहतर है, दुष्यंत कुमार की एक गजल है सर, उसके 3-4 शेर है, मैं पढ़ता हूँ इरशाद है, और इरशाद वही इसके लिए मुझे लगता है कि उपयुक्त होगा, उपयुक्त होगा। कमेंट्स हैं मेरे। जी जी जी, ये शेर है, सबसे पहला वाला शेर तो सरकार के लिए है सर। कि तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम। अनम्यूट हुआ था आपका, फिर से पढ़िएगा, शायद अनम्यूट हुआ, कुछ वो रुक गया था कहीं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं, कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं। क्या बात, क्या बात। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं। ये हमारे और आपके और राकेश सर जैसे पत्रकारों के लिए है, जिनसे लोग सवाल करते हैं कि वो क्यों नहीं सरकार की बात करते। मैं बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूं, मैं इन नजारों का अंधा तमाशबीन नहीं। बहुत सही है, बहुत सही। और फिर सरकार के लिए एक लाइन, तेरी जुबान है झूठी जमूरियत की तरह, तू एक जलील सी गाली से बेहतरीन नहीं। क्या बात, क्या बात। तो ये है सूरत हाल सर, और सब कुछ सामने है। दुष्यंत कुमार हो जिन्होंने ये लाइनें कही, और अभी भी